बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लगता है कि तहरीक इंसाफ के सितारे गर्दिश में हैं। एक अच्छी खबर आती है इमरान खान साहब के लिए तो एक बुरी खबर भी साथ ही होती है, यानी दोनों खबरें साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ हमें नज़र आया कि एक बहुत खौफनाक सूरत हाल थी, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल नज़र आ रही थी और अल्लाह का करम हुआ कि उसमें एक बेहतर सूरत हाल निकल आई। यानी बहुत नुकसान हो सकता था, बहुत ज़्यादा इंतशार हो सकता था, लेकिन बहरहाल लोगों को अभी तक, कुछ मैं देख रहा था ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर, अभी तक पता नहीं वो क्या चाहते थे कि पता नहीं क्या हो जाए, किस तरह से, ये क्यों हो गया है, वो क्यों हो गया है और क्यों वो इन चीज़ों को, मुज़ाकरात को इतना ज़्यादा मनफी तौर पर इसको पेश करें। भाई शुक्र करें कि किसी ना किसी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा, उस पर भी आएंगे, मगर ये तो चले बेहतर खबर आपको लगेगी। दूसरी खबर जो है वो ये कि एक खिलाड़ी मैदान में उतारा और इससे पहले कि वो मैदान में जाकर कोई अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकता, उससे पहले ही वो तो जनाब बाहर हो गया है, उसको खेलने की इजाज़त ही नहीं मिली। जमशेद इकबाल चीमा साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, बड़े अरसे से इमरान खान साहब के साथ, अब अभी जो सीट खाली हुई 133 में और हल्का NA 133, अब ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है, वहाँ पर जमशेद इकबाल चीमा साहब को उतारा गया नून लीग के मुकाबले पर। और हैरान कुन बात यह है कि जमशेद इकबाल चीमा साहब स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर थे और फूड सिक्योरिटी के लिए, और यानी इस तरह से काबीना का हिस्सा है वो। उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दिया ये इलेक्शन लड़ने के लिए और कवरिंग कैंडिडेट अपनी अहलिया को रखा। यानी होता यह है कि अगर किसी वजह से, कोई वजह हो, तो जो कैंडिडेट वैसे सामने आ रहा है, अगर वो नहीं इलेक्शन में हिस्सा ले पाता किसी भी वजह से, या उसके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो जाते हैं, तो फिर कवरिंग कैंडिडेट उसकी जगह वो इलेक्शन लड़ दे। लेकिन हुआ यह है कि दोनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं, दोनों के, और एक अजीबो गरीब वजह सामने आई है। पता नहीं इन्होंने उससे पहले इसकी तैयारी नहीं की। अब नून लीग ज़ाहिर है इस पर खुश है, वो अपनी अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर रही है, तहरीक इंसाफ को अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करनी पड़ गई हैं, और वो भी बड़ी, वहाँ पर बदमज़गी हो गई। हुआ यह कि जमशेद इकबाल चीमा साहब अब एक हल्का 133 के, जहाँ से नून लीग के लाहौर के सदर भी होते थे परवेज़ मलिक साहब, तो उनका इंतकाल हो गया और अब उनकी जगह, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए, उनकी जगह अब इलेक्शन हो रहे थे। तो अब जमशेद इकबाल चीमा साहब को यहाँ से कैंडिडेट बनाया गया। इन्होंने जो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए, उसमें जो तजवीज़ कुनिंदा है वो इस हल्के का ही नहीं है। अब ये कानून के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक, उसका शायद सेक्शन 60 है कि उसको इस हल्के का होना चाहिए जिस हल्के से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, और वो शायद मॉडल टाउन का था। अब इस पर नून लीग के एक, जो भी कहें कि करता धरता है, नून लीग के मेंबर ने इतराज़ लगा दिया वहाँ पर RO के सामने, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने। रिटर्निंग ऑफिसर ने ये कहा कि जी तमाम मैंने कागजात देखे हैं, सब जांच पड़ताल की है और वाकई ये तो इस हल्के का ही नहीं है बंदा। तो लिहाजा उन्होंने जमशेद इकबाल चीमा साहब के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट कर दिए, मुस्तरद, यानी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सोने पे सुहागा देखिए कि इनकी अहलिया मुसर्रत इकबाल चीमा साहिबा, उनका भी वही बंदा है, उनका भी तजवीज़ कुनिंदा वही बंदा है जो इस हल्के का ही नहीं है। यानी जो जमशेद इकबाल चीमा साहब के साथ मामला हुआ वही उनकी अहलिया के साथ हो गया। अब इन्होंने इस पर गौर क्यों नहीं किया? अब बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, उसमें एजाज चौधरी साहब भी बैठ रहे हैं, वो भी सीनियर रहनुमा हैं, तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब ये टेक्निकल चीज़ों के पीछे ना छुपें, बंदा जो है वो दूसरे हल्के में उसका कैसे वोट रजिस्टर हो गया, यहाँ से इलेक्शन कमीशन ने उसको कैसे निकाल दिया, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्या हुआ। चीमा साहब ये कह रहे हैं कि जी आप टेक्निकल चीज़ों के पीछे ना छुपें, मुकाबला मैदान में करें। अब ये तो कोई बात नहीं है, ज़ाहिर है मुखालिफ उसका फ़ायदा तो उठाएगा। ऊपर से वैसे ही बड़ा मुश्किल था, गढ़ भी कहा जाता है नून लीग का, फिर इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है महंगाई की, उसमें वैसे ही बड़ा मुश्किल है परफॉर्म करना। और अब चीमा साहब के लिए ये भी मसला हो गया। बाज़ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जानबूझ के इस तरह किया है क्योंकि इनको हार नज़र आ रही थी, यहाँ तक इस तरह की बातें होने लग गई हैं। अब ये कह रहे हैं जी हम अपील में जाएंगे, और अपील में जाएंगे ताकि हमें ये टेक्निकल बुनियाद पर नीयत देखनी चाहिए, छोटा मोटा हादसा हो जाता है, अब इलेक्शन कमीशन बड़े हादसे की तरफ ना जाए। मगर बात यह है, जो तो होना था वो हो गया। अब लेकिन एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, साद रफीक साहब ने बड़ा अजीब व गरीब जुमला बोला, क्योंकि जमशेद इकबाल चीमा साहब को NA 127 से पहले इलेक्शन लड़े थे, अब उनको 133 में जब लाया गया तो इस बारे में ख्वाजा साद रफीक साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनसे जब पूछा गया
जमशेद इकबाल चीमा साहब के हवाले से, तो उन्होंने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया जी वो कौन है। तो ये भी नहीं करना चाहिए कि जी कोई बंदा ही कोई नहीं है, किसी को हम समझते कुछ नहीं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब जब देखिए कि इनके कागजात नामजदगी दोनों के मुस्तरद हुए, क्योंकि इनके तजवीज़ कुनिंदा का जो एड्रेस है या रिहायशी वो है मॉडल टाउन का, तो ये अब सूरत हाल है। हाँ, एक और बड़ी कंट्रोवर्सी है कि हुकूमत पंजाब कह रही है कि जी ये इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए, क्योंकि आपको पता ही है कि लॉन्ग मार्च वाली सूरत हाल, सारा कुछ धरना और ये सारा एहतजाज बड़ा चल रहा था। तो ऐसी सूरत हाल में पंजाब हुकूमत ने कहा कि जी इलेक्शन मुलतवी कर दें। तो उसमें आगे रिजवी साहब की उनकी बरसी भी आ रही है, तो हालात बड़े ख़राब हो सकते हैं। इस वजह से जनाब आप ये इलेक्शन ही मुलतवी कर दें। इस पर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने अपने साथी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा जी ये बहाना ना बनाएं, वो तो लाहौर से इतनी दूर सारे हालात हैं, 200 किलोमीटर दूर, और उनका क्या असर होगा। लेकिन असर तो हो सकता है, अगर सूरत हाल ख़राब होती तो मुझे लगता है ये एतराज़ भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हालात अब ज़ाहिर है लग रहा है कि इंशाल्लाह जिस तरह से जो मामलात हैं वो बड़े बेहतर तरीके से, खुशउस्लूबी कह लें, कम अज़ कम ये है कि मज़ीद यानी आप देखिए कि और लोगों की जान नहीं गई, वरना और पता नहीं क्या कुछ हो जाता। तो इसलिए मुझे ये समझ नहीं आती कि हमें क्या शौक़ है कि अगर एक चलें ठीक है कि कुछ ले दे के ही होता है, किसी को पीछे हटना पड़ता है, किसी को बाज़ औक़ात बैक फुट पर जाना पड़ता है, किसी की दूसरी माननी पड़ती है, लेकिन आप एक इंतशार से तो बचे, किसी खून खराबे से जाने से तो बचे। तो इसमें क्यों नहीं आपको बेहतरी नज़र आती। बाकी जनाब आप सियासत करते रहें, ये एक बड़ा धचका ज़रूर है तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन जो हैं इसमें परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ कि अगर ये इलेक्शन ही लड़ सके तो फिर तो एक अलग बात है, लेकिन इलेक्शन लड़ कर अगर ये क्योंकि पोजीशन की बड़ी कमज़ोर है, अगर ये अच्छे खासे वोट भी ले गए तो मुझे लगता है यानी क्लोज मार्जिन ना भी सही लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा मार्जिन ना हो हार में, तो ये भी तहरीक इंसाफ के लिए बहुत इत्मीनान वाली बात होगी। वरना मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा मार्जिन से हार हो सकती है तहरीक इंसाफ की, अगर ये अपील में भी चीमा साहब को रिलीफ नहीं मिलता तो ये एक मसला होगा। बाकी पीडीएम एक दिलचस्प बात कि फिर निकली है, और डेरा गाजी खान में जनाब इस दफ़ा मरीम ट्विटर पर कह रही है कि जी मैं नहीं जा रही, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने, किसी ने पूछा जी मैडम आप नहीं आ रही, तो कहती हैं मैम आप नहीं आ रही, तो कहती हैं नहीं जी मैं अब नहीं जा सकती, क्योंकि जहाँ शहबाज शरीफ साहब जाएंगे वहाँ मरीम कैसे जाएंगी। अब नून लीग की सुन लीजिए अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है कि वो शख्स जिससे इन्होंने नारे लगवाए थे फैसलाबाद में एक हसास इदारे के सरबराह के खिलाफ, तो अब वो बंदा कह रहा है कि जी उसने फाड़ दी अपनी रुकनियत। उसने कहा जी मैंने कैप्टन रिटायर्ड सफदर के कहने पर वो नारे लगाए थे, और अब शहबाज शरीफ साहब ने चूंकि कहा है कि वो तो हमारी पार्टी का ही नहीं है, जबकि मैं यहाँ यूथ विंग का सीनियर नायब सदर हूँ और फैसलाबाद का, तो मैं इसलिए पार्टी की रुकनियत से ही मैं ख़त्म कर रहा हूँ। और ये वो लगता है बस वो हो गया, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। और मरीम साहबा के लिए एक और मामला, उल्टा लेने के देने पड़ गए। एक तरफ तो ये इलेक्शन का वो था कि हम जीत जाएंगे, इलेक्शन की तो अलग बात है, लेकिन लोगों में बड़ा बुरा इंप्रेशन गया है, क्योंकि जो भारत ने, पाकिस्तान का एक मैच हो रहा था बरतानिया में, तो वहाँ पर भारत ने ये साजिश रचाई कि जनाब वो जहाज़ बुक करवा कर तो ऊपर चलाया जी जस्टिस फॉर बलूचिस्तान, वहाँ बरतानिया में पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए कि बलूचिस्तान की यानी खुदा न खास्ता अलहदगी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करना, तो उसकी आड़ में किया। तो मरीम साहब ने वो वीडियो क्लिप जनाब वो ट्वीट कर दिया जी जस्टिस फॉर बलूचिस्तान। यानी एक अजीब बात उसकी, अब देखें कि क्या किस मौके पर है, क्या वहाँ पर हुआ था, उस सब को भी आप नज़र में रखें। यानी आपकी अपनी लड़ाइयाँ मुल्क में रखें, घर की बात हो, आप बाहर जाकर उन्होंने जो भारत ने जो प्रोपेगेंडा किया, जो चीज़ें भारत ने उठाई, जहां भारत ने पैसा लगाया, उसको क्यों प्रमोट कर रही हैं। फिर आखिर उनको ट्वीट डिलीट करनी पड़ी, फिर पूछा गया तो कहा कि जी वो लोग उसका गलत मतलब ले रहे थे इसलिए मैंने डिलीट कर दी, वरना मैं बलूचिस्तान के साथ हूँ, जिससे बलूचिस्तान के साथ है, तो फिर वो वापस लेनी पड़ी। तो ये सोशल मीडिया पर उनको ये ज़रूर बड़ी हार हुई है, मगर यहाँ पर उनको एक फ़ायदा भी हुआ है जिस पर वो बड़े खुश हो रहे हैं कि जनाब वैसे ही निकल गया बंदा। हालांकि मेरा ख्याल है उनको आने दें किसी तरह से, तो शायद ये होगा कि वैसे ही मुश्किल उनके लिए होगी, तो नून लीग के लिए शायद ज़्यादा बेहतर हो जाता। लेकिन ये टेक्निकल ग्राउंड्स पर हो गए हैं, अब देखते हैं कि आगे क्या फैसला होता है। लेकिन ये यकीनन एक तरफ अच्छी खबर तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए, और साथ ही बुरी खबर। और उसी तरह से आप देखिए कि नून लीग के लिए भी कि जी कैंडिडेट ही बाहर हो गया, ये अच्छी खबर। मगर बुरी खबर कि मरीम साहबा ने क्या एक अजीब सा काम फिर कर दिया है। और जिस तरह PDM का आपको देख लेंगे वो
निकले महंगाई के खिलाफ है, लेकिन लोग उस तरह से नहीं आ रहे। और वो जो लड़ाई है आपस में, नून मीम शीन, ये जो भी आप इसको कहें, वो साफ है कि जहां शहबाज शरीफ होंगे वहां मरीम नहीं होंगी, जहां मरीम होंगे वहां शहबाज शरीफ नहीं होंगे। तो ये आप छुपा नहीं सकते आप। तो ये बड़ी बदली फैला रही है इनके अंदर। पीडीएम में भी मौलाना साहब अलग हैं, शहबाज शरीफ साहब अलग हैं, मरीम साहब अलग हैं। एक अलग सोच नजर आ रही है कि वो देखे ना बंदा नारे जिससे लगवाते हैं। यही तो मसला है पार्टी को, हम किधर जाएं? मरीम साहब कहती है दारू खिलाफ नारे लगाओ, उस तरफ से हम करते हैं तो शहबाज शरीफ साहब डिसोन करते हैं, तो हम किधर जाएं? करें तो करें क्या? तो उससे पार्टी में बदली फैल रही है, लोग नाराज हो रहे हैं कि उनको उधर खींचा जा रहा है, उनको उधर खींचा जा रहा है, तो उनमें भी यकसुई नहीं है। तो दोनों तरफ जो है अच्छी और बुरी खबरें हैं। अल्लाह हाफिज़।